आज हम मिलते हैं गौड़ इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती सुचि सिन्हा जी से। माननीय सुचि सिन्हा जी से बात करने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पिछले 30 सालों से वो अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने यूनेस्को किंगडम अमेरिका के साथ में एक प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा 22 सालों तक उन्होंने मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर में भी कार्य किया है। अमेठी ग्रुप के साथ भी वो सलाहकार के रूप में जुड़ी हुई थी और अब वर्तमान में वो हमारे साथ गौड़ इंटरनेशनल स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर आसीन हैं। कुछ चंद सवालों के साथ में आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, शोक ये सब मानवीय जीवन मूल्य हैं और मैं समझती हूँ कि सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों के लिए ही आवश्यक होते हैं। आपके विचार क्या हैं इस बारे में? देखिए मैम, गौर्स इंटरनेशनल स्कूल में मानवीय मूल्यों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और जब से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है तो मुझे ये बात यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि इंसानों को इंसान समझना यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है बचपन से जी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिससे मैं शुरू करना चाहूँगी अपनी बात को जी। कि एक बहुत ही सुंदर स्कूल में एक और स्कूल है शाम का जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के की योजना है बेटियों को आगे बढ़ाने की, उनके जीवन को संवारने की और उनको भी आगे ऊंचे करियर्स में भेजने की। तो यहाँ पे हमारी जो डायरेक्टर साहिबा हैं श्रीमती मंजू गौड़, ये वो बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं और उनके लिए बहुत पीड़ा है और दर्द है उनके लिए। तो उन्होंने 2018 में यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक एक शाम का विद्यालय बेटियों के लिए शुरू किया और उनकी यहाँ पे सब कुछ फीस वगैरह सब कुछ फ्री है और वो इसी सुंदर एयर कंडीशन बिल्डिंग में आके वो बेटियां पढ़ती हैं। तो मैं मूल्यों की बात मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगी कि एक तो हम लोगों के बचपन में आपने देखा होगा मॉरल साइंस की किताबों में हम लोगों को छोटी छोटी कहानियों के द्वारा मूल्य सिखाए जाते थे, नैतिक शिक्षा। जैसे हमारी नानी दादी वगैरह भी बचपन में, माता पिता भी हम लोगों को कहते थे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। एक तो उस तरह की नैतिक शिक्षा थी जो हम किताबों से पढ़ के कहानियों में समझते थे और उसको लाने की कोशिश करते थे। अब समय बदल गया है जी। मूल्यों की शिक्षा अब हमारे किताबों के अंदर बहुत अच्छी तरह से रम गई है जी। वो खाली मॉरल साइंस की किताब तक ही सीमित नहीं है, वो हर कक्षा में पढ़ाई जाती है। हर व्यवहारिक ज्ञान हम बच्चों को देते हैं और अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें तो मूल्य पढ़ाना एक तरह का आवश्यकता बन चुकी है और अच्छा इंसान जब तक बचपन से उसको प्रॉपर तरह से समझाया नहीं जाएगा, सिखाया नहीं जाएगा और उसको दिखाया नहीं जाएगा, करके ना दिखाया जाए, लर्निंग बाय डूइंग का समय आ गया है। तो अब ये हो गया है मैम कि आप ये देखिए कि जब देखते हैं बच्चे की शाम के वो लोग, ये लोग जा रहे होते हैं, वो लोग बच्चे थोड़ी देर में आ जाते हैं, तो इन लोगों को कभी कभी मिलने का आपस में मौका मिलता है तो ये देखते हैं कि देखो ये बच्चे कितने गरीब परिवारों से, पिछड़े परिवारों से आए और ये भी आके इतने सुंदर बिल्डिंग में आके बैठ रहे हैं। तो ये मैं तो यही कहूंगी कि ये मैम की जीवन मूल्य ही है, ये सेवा करना, प्रेम करना और एक दूसरे की मदद करना, दुख सुख में खड़े होना एक दूसरे के लिए, ये सारे मूल्य हैं। फिर आपस में वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन, दूसरों से सिंपैथी रखना, दूसरों के दुख दर्द की पीड़ा को समझना, ये सारे मूल्य हैं और ये मूल्य अब पढ़ाने का एक पार्ट बन चुके हैं और स्पेशली ये नई शिक्षा नीति में तो ये बहुत बड़े रूप में सामने आएगा जी। अध्ययन के क्षेत्र में छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए, सभी के लिए जीवन मूल्य आवश्यक होते हैं, क्योंकि अगर शिक्षक करके दिखाएंगे तभी तो छात्र उसको सीखेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे। तो आजकल जो देखने में आ रहा है, जो किशोर हैं हमारे आजकल के, वो जल्दी से इन सब चीज़ों को अपनाते नहीं हैं और वो मॉडर्निटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो हम किशोरों के अंदर अपने जीवन मूल्य किस तरह विकसित कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो एडल्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, माता पिता हैं, हमें पहले अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर हम पूरे दिन बैठ के घर पे टीवी देख रहे हैं या हम आजकल कोरोना की वजह से जो तरह तरह के चैनल्स आ गए हैं
इंटरनेट पे नेटफ्लिक्स है और तरह तरह के जो चैनल्स हैं हम देख रहे हैं, तो हम उनको फिर कहने का ये हमें हक नहीं है कि अधिकार ही नहीं है कि आप टीवी मत देखिए, आप मोबाइल में मत करिए, आप ये मत करिए, आप पबजी मत खेलिए। ये हम उनको तभी बोल सकते हैं जब हमारा भी आचरण जो है ऐसा हो जो कि फॉलो करने के योग्य हो, है ना, हम भी एक आदर्श बन सके उनके लिए। तो सबसे पहले तो माता पिता को, परिवार वालों को, समाज वालों को, स्कूल के टीचरों को, सभी तरह के सपोर्ट स्टाफ होते हैं स्कूल में, सभी को एक सभी के अंदर एक आदर का भाव होना चाहिए बच्चों के प्रति। हम लोग बड़ों के लिए तो बहुत आदर का भाव रखते हैं जी, पर हम लोग रिगार्ड वर्ड बच्चों के लिए नहीं यूज करते, मगर हमें बच्चों के लिए आदर का भाव होना चाहिए। अगर हम आदरणीय हैं तो हमारे बच्चे भी उतने ही आदरणीय होने चाहिए। तो पहली बात तो ये एक मूल्य ये सिखाना उनको कि आप और हम एक बराबरी के इंसान हैं और जो हानि हमारी हो सकती है वही आपकी हो सकती है और जो आपकी हो सकती है वो हमारी भी आंखों की हो सकती है। तो पहली बात तो ये सिखाना। अक्सर मैंने बच्चों को कहते सुना है, माताओं को, कि मम्मा आप तो बहुत टीवी देखती हैं, आप हमें कैसे रोक सकती हैं। तो आजकल हम लोगों को बाय एग्जाम्पल हम लोगों को उदाहरण के तौर पे हमें अपने को रखना चाहिए, बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और उसी के हिसाब से तो संस्कारों की जो नींव होती है वो बड़े ही रखते हैं जीवन में बच्चों के, अगर आदर्श बन के, और उसके बाद अपने जो व्यवहार में चीजें लाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई के दौरान हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, जो वार्तालाप हमारा होता है, बच्चा बहुत चीज देखता है ध्यान से। तो हम लोगों को अपनी एक एक जो वो होती है, जो एक एक एक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, उस पर बहुत ध्यान से देखना चाहिए आजकल के। और शब्दों का प्रयोग भी हम लोगों को, हम कहते हैं कि अब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज करिए, आप नाराज मत होइए, आप चीखिए चिल्लाइए मत, मगर अगर कॉरिडोर में अगर हम लोग चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर या बच्चे, तो हमें उनके आगे अच्छा उदाहरण रखने की जरूरत है। नैतिक शिक्षा का मूल जो उसका एसेंस है, जो उसकी धुरी है, वो स्वयं ही है हम लोग। तो जो बड़े लोग हैं जो उस तरीके से, अब आपने देखा होगा किसी किसी के घर में बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो बच्चा आके फिर स्कूल में वो शब्द बोलता है, तो फिर हम उसको दंड क्यों दें? हमें समझना पड़ेगा कि अब उसके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, किस माहौल कैसा है, किस तरह की भाषा बोली जाती है। अगर सुंदर भाषा बोली जाएगी तो सुंदर, और भाषा सीखने का तरीका भी वही है। अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे अंग्रेजी भी अच्छी बोले, अपनी मातृभाषा भी अच्छी बोले और अपनी हिंदी भी अच्छी बोले, तो तीनों ही भाषाएं अगर हम लोग या परिवार वाले नहीं बोलेंगे तो थोड़ी सी स्कूल में ही सीखने से अंग्रेजी नहीं आ पाएगी या हिंदी नहीं आ पाएगी। माहौल तो इसी तरह संस्कारों के लिए भी, मूल्यों के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है हर चीज के लिए। और फिर हम लोग ड्रामा के उस पे नाटक के थ्रू नुक्कड़ नाटक करते हैं, गाने बजाने करते हैं, नौटंकी करते हैं, बहुत सारी हम लोग के तरीके हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता है, डिस्कशन मेथड्स है, रोल प्ले है, ये सब करके हम लोग उसके थ्रू, जैसे अब हम लोगों को करना है कि पेड़ मत काटिए, तो अब एक नुक्कड़ नाटक हमने बना लिया, उसमें सारे, कोई पेड़ बन गया, कोई माली बन गया, कोई लकड़हारा बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई फैक्ट्री बनाने वाले नए लोग आ गए कि पेड़ जंगल काटो। तो उस तरीके से हम लोग उनको नाटक के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं कि भाई देखो बेटा, पेड़ काटने से ये होगा, फिर बारिश नहीं आएगी, फिर बादल नहीं आएंगे, फिर रेनफॉल नहीं होगा, तो रेनफॉल नहीं होगा तो सारी वेजिटेशन, खेत नहीं होंगे, खलिहान खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी एक नैतिक मूल्य है, हमारी नैतिक ड्यूटी है ये कि हम पेड़ ना काटें, हम उपवनों को, नेचुरल हैबिटेट को खराब ना करें। तो ये भी नैतिक मूल्य। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट में पढ़ाई के थ्रू हम नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गौर इंटरनेशनल स्कूल में जीवन मूल्यों का विकास किया जा रहा है और नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, और इसी तरह की कुछ चीज़ें हमारी सीसी पैटर्न के द्वारा नई शिक्षा नीति में भी बताई गई हैं। तो नई शिक्षा नीति को और अच्छे तरीके से हम किस तरह से अपने योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। जी, देखिए, CCE यानी सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, जो अभी नई शिक्षा नीति के तहत आया है, ये हम लोग नाम से तो अभी आया है, पर हम लोग तो हमेशा से ही लगातार ही करते ही रहते हैं, सतत करते ही रहते हैं बच्चों का। कभी क्लास वर्क कर लेते हैं, कभी होमवर्क, कभी असाइनमेंट, कभी प्रोजेक्ट वर्क, कभी वाइवा, ओरल, प्रैक्टिकल, हर तरह से करते हैं, फील्ड में भी ले जाते हैं, सभी कुछ करते हैं हम लोग।
अब जो नई शिक्षा नीति में जो चीज बहुत अच्छी आई है वो आर्ट एजुकेशन से आई है, यानी कि कला शिक्षण के तहत बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होंगी जो कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ड्रामा है, नुक्कड़ नाटक है, रोल प्ले है और बहुत तरह तरह की म्यूजिक के थ्रू है, इनका भी मूल्यांकन हुआ करेगा, हर सब्जेक्ट का मूल्यांकन होगा, क्योंकि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसमें खेल, क्रीड़ा, म्यूजिक, डांस, पेंट करना, सभी कुछ चीजें आ जाती हैं, है ना। तो सेवा करना, SUPW जो हम लोगों के बचपन में सोशली यूजफुल वर्क्स होता था, वो सब भी इसी में सामाजिक तौर पे, और जो जीवन मूल्य हैं उनको हम लोग बच्चे आपस में कैसे यूज कर रहे हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, हर तरीके से उसको हम लोगों को बहुमूल्य जानकारियां मिल रही हैं। तो और बढ़ते बच्चों के लिए जीवन मूल्य इम्पोर्टेंट तो है ही है, वो तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे आर्ट की तरह, उसमें साइंस सब्जेक्ट्स का भी आ जाएगा और उसमें आर्ट के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, डांस के द्वारा, तरह तरह की हाव भाव नृत्य के द्वारा हम लोग आर्ट को पोर्ट्रे करेंगे और बच्चे को हर तरह का उसके सर्वांगीण विकास का इवैल्यूएशन हम लोग वो अपना हुनर सामने लेकर, वो अपना हुनर। तो अब कोई बच्चा उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे कोई बच्चा गणित में अच्छा है और कोई बच्चा कलाकृति बनाने में अच्छा है या संगीत में अच्छा है या कोई बच्चा क्रीड़ा में बहुत अच्छा है, तो उसकी भी उतनी ही वैल्यू होगी, उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। तो जब एंड रिजल्ट, जब बच्चा 12वीं से स्कूल से बाहर निकलेगा तो उसका सर्वांगीण विकास हो चुका होगा, और विकास ही नहीं हो चुका होगा, उसका मूल्यांकन भी हो चुका होगा। तो जब बच्चा कॉलेज में जाएगा तो वो ऑलरेडी उसका मूल्यांकन हो चुका है कि वो स्पोर्ट्समैन बनेगा, कि वो क्या बनना चाहेगा, कि वो साइंटिस्ट बनना चाहेगा या मैथमेटिशियन बनना चाहेगा, गणितज्ञ क्या बनना चाहेगा, तो पता लग जाएगा। तब तक बच्चे को भी पता लग जाएगा कि उसका जो मन का जो ट्रेंड है पढ़ाई का, करियर की तरफ, किस करियर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और फिर स्कूल में काउंसलिंग भी है, बिल्कुल, काउंसलर्स भी है। तो काउंसलर्स 2 लेवल पे काम करते हैं, एक तो इमोशनल लेवल पे काम करते हैं, बच्चे की जो इमोशनल वो होती है, परेशानियां होती हैं या दुख होते हैं या प्रेम, नफरत, घृणा, सारे तरह के भाव होते हैं, तो उनमें अगर बच्चा फंस जाता है तो उससे कैसे निकलना। दूसरी चीज, काउंसलर बच्चों को और पेरेंट्स को बिठा के, जो करियर काउंसलर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि भाई ये छोटे छोटे टेस्ट करवाते हैं उनके, और फिर उसमें बताते हैं, वो 11वीं में होते हैं, 9th और 11th में होते हैं वो, तो वो पता लगता है उनसे कि भाई बच्चा किस तरफ, उसके मन का मोड़ किस तरफ है, वो रुचि किस सब्जेक्ट में है उसको, तो वो उस तरीके से वो बच्चे को रास्ता मिलता रहता है। तो उंगली पकड़ के बच्चे को हर तरह से गाइड किया जाता है गॉर्ज इंटरनेशनल स्कूल में, और उसकी हर तरह की इमोशनल भी और उसकी करियर से रिलेटेड चॉइसेस भी, सभी चीजें मतलब मैंने सुना है कुछ कोर्सेज भी शुरू किए हैं। हाँ, कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। जैसे अब आप ये देखिए कि ये नई शिक्षा नीति में लाइफ स्किल सब्जेक्ट्स, तो मूल्यों का बातें तो अब आई ही है। लाइफ स्किल अब आप देखिए कि 2016 से गॉर्ज इंटरनेशनल स्कूल में लाइफ स्किल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं। किसी और विद्यालय में इतनी चॉइस वैरायटी नहीं है 11वीं क्लास में आके, मगर यहाँ पे आप देखिए होटल मैनेजमेंट है, होम साइंस है, आपके गेम स्पोर्ट्स के पेपर्स भी ले सकते हैं, लीगल स्टडीज ले सकते हैं, ब्यूटी ले सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, इस तरह से करके 13 ऑप्शंस हैं बच्चे के पास। तो बच्चा यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो बच्चा इसका ग्रुप का भी ले सकता है, उस ग्रुप का भी ले सकता है। अंग्रेजी और ये तो ह्यूमैनिटीज में जैसे अंग्रेजी, हिस्ट्री, सिविक्स ये सब कंपलसरी है। इसी तरह PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, प्लस उसके अलावा भी बच्चा यहाँ पे और स्कूलों में 4 और 5 सब्जेक्ट्स लेते हैं, हमारे स्कूल में 6 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है। तो बच्चे को बहुत रेंज मिल रहा है, वो पढ़ भी रहा है और वो खुशी से भी पढ़ रहा है, प्यार भी कर रहा है सब्जेक्ट को, क्योंकि वो उसके अपने चॉइस के सब्जेक्ट है। पहले ये मजबूरी थी कि नहीं, गणित के साथ ये नहीं ले सकते, बायो के साथ वो नहीं ले सकते, विषय मतलब बहुत। अब आप देखिए कि आप किसी के भी साथ कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। टीचर्स को थोड़ा टाइम टेबलिंग में थोड़ी हम लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, पर उसमें कुछ नहीं है। हम लोग का जीवन तो बच्चों के लिए ही है यहाँ पे, तो इसलिए हम तो सब कुछ करने को तैयार है अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे खुश होते हैं सब्जेक्ट्स पढ़ के, तो बहुत अच्छा लगता है, अपना ऐसे लगता है हमारी विजय हुई है ये, कि हमारे बच्चे खुश हैं। मानवीय जीवन मूल्यों को हम सब तो अपनाते ही हैं,
और बड़े ही अगर हम देखे जाए तो बड़े स्तर पर हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसके बारे में बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारी बातों को महत्व दिया गया है। तो वो कौन सी बातें हैं और उनको हम किस हद तक अपने यहाँ अपना रहे हैं, अपने स्कूल के बच्चों को फायदा दिला रहे हैं? जी, अभी मानवीय मूल्यों की हम लोग बातें कर रहे थे। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने भी लाइफ स्किल्स के लिए कुछ शब्द निकाले हैं, ऐसे शब्द जो हम सबको अपनाने हैं अपनी रोजाना की घर की जिंदगी में भी और स्कूल में भी। जैसे सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म जागरूकता। हर बच्चा अपने अंदर उतर के देखे, इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं मैम, अपने अंदर उतर के देखे और अपने को जागरूक करे। अवेयरनेस, आजकल अवेयरनेस इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर, है ना? तो नॉलेज ही पावर होती है। तो अगर बच्चे में अवेयरनेस आएगी पॉलिटिक्स की, हेल्थ से रिलेटेड, अभी कोरोना के दौरान बहुत अवेयरनेस आई है बच्चों में, और सभी लोगों में अपने आप ही बहुत अवेयरनेस आ गई, हाइजीन की, हेल्थ की, अपनी ही नहीं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने छोटे छोटे घरों के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए भी बारे में बहुत सेंसिटिविटी आई है। तो ये जो चीजें आई हैं, ये जो मानवीय भावनाएं आई हैं बच्चों में कोरोना के दौरान, ये वाकई में बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है। किस तरह हम लोगों ने अपने को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया। एक तो पूरी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली है, दूसरी बात हम लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, दूसरों को के लिए प्रति सहानुभूति, प्रेम, मतलब जो नेगेटिव फीलिंग्स थी, नफरत और क्रोध, और क्रोध तो थोड़ा आया है लोगों में क्योंकि घर में बंद रहने की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आया है, बट मानवीय गुणों को अगर देखा जाए तो प्रेम सबसे ऊपर आ गया है। और इतना लोग सहृदय हो गए, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को, गरीबों के यहाँ खाना नहीं है, लोग अपने घरों से खाना बना के पहुंचा रहे हैं। तो ये जो मूल्य बच्चों में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी ताकत बनेगी इन बच्चों की। और जैसे डिस्कशन है, कम्युनिकेशन है, विचार कैसे अपने एक्सप्रेस करने हैं, और विचारों में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, उनको जिया है, उनको सीखा है, उनको समझा है, और फिर वो दूसरों को आप बांट रहे हो, है ना, अभिव्यक्त कर रहे हो उसको। और बात करने का जो कौशल है वो भी बच्चों में बहुत आया, क्योंकि उनको इतनी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा इन 5-6 महीनों में कि काफी बहुत बड़ी तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनालिटीज में आया है। तो ये जो समय है, कोरोना का समय, इसमें हम लोग अपना सिर पकड़ के और बैठ के रोते रहे कि जी कोरोना आ गया, अब क्या होगा, इसका समय ही नहीं हम लोगों को दिया। हम लोगों ने तो स्कूल पूरा ऑनलाइन कर दिया, टीचर्स को रातों रात ट्रेन कर दिया, हम सब टेक्नोलॉजिकल जायंट बन गए ओवरनाइट। और बड़े सक्सेसफुली गॉड्स इंटरनेशनल स्कूल में पूरे 8 पीरियड का पूरा स्कूल चल रहा है। उसमें आप देखिए यहाँ पे बहुत तरह के गेम्स हैं स्कूल में, तो यहाँ पे आप देखिए कि सब तरह के फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ताइक्वांडो, बहुत सारे तरह की शूटिंग, सभी तरह के गेम्स हैं यहाँ पे, हॉकी है, और आपके सारे ही तरह के गेम्स हैं। और इसी तरीके से आर्ट के डिपार्टमेंट में भी हर तरह की म्यूजिक है, वेस्टर्न गिटार है, और सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और नृत्य है, वोकल भी है, इंस्ट्रूमेंटल भी है, तो सभी तरह की। और पेंटिंग कितनी अच्छी है, कलाकृतियां, बच्चों ने कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रखी हैं यहाँ पे, गांधी जी की, टैगोर की, बच्चों ने अपने हाथों से बनाई हैं। और टीचर्स बहुत अच्छे यहाँ पे, इस स्कूल की खासियत ये है कि टीचर्स बहुत टैलेंटेड है यहाँ पे, और कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया है। टीचर्स के हुनरमंद टीचर्स हैं, उसकी वजह से जो कलाकृतियां निकल के आ रही हैं स्कूल में, वो बहुत ही उच्च स्तर की हैं, बहुत उच्च स्तर की हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और मुझे जो बहुत अच्छी लगी है, यहाँ की जो शाम का जो स्कूल है, और आरटीई के भी बच्चे हैं यहाँ पे, जो गरीब तबकों के, बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, वो भी बेचारे, उनको भी पढ़ने का मौका मिल रहा है यहाँ पे आके। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी बहुत अच्छी सेवा हो रही है, बच्चियों को हर तरह की शिक्षा दी जा रही है। और अभी 9th में वो बच्चियां मेन स्कूल में आ गई हैं, तो जैसे 9th 10th 11th 12th में मेन स्कूल में बच्चे ग्रेजुएट करेंगे स्कूल से, वैसे ही हमारी ये बेटियां भी निकलेंगी। तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो सच में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और हम सब ने इन सब का फ़ायदा भी उठाया है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे गौर इंटरनेशनल स्कूल ने अपने कुछ विज़न बनाए हैं और वो बिल्कुल अलग हटके हैं, ताकि बच्चों का हम सर्वांगीण विकास कर सकें।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से विजन है जो उन्होंने बनाए हैं और बच्चे इससे किस प्रकार से लाभ उठा पा रहे हैं? देखिए, अगर हम एक ग्राफ के उसके हिसाब से आपको समझाएं, तो जो हमारा स्कूल का जो ग्राफ है पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का, तो वो विद्यालय का पाठ्यक्रम अगर देखें तो 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको। जी। एक तो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है जो हमारा एकेडमिक कोर पाठ्यक्रम है। दूसरा हमारा रचनात्मक मूल्यों का यानी लाइफ स्किल्स का पाठ्यक्रम है, दूसरा पार्ट। और जो हमारा तीसरा पार्ट है वो को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एज फॉर्म, आर्ट एजुकेशन एज अ फॉर्म, वो उसमें वो 3 चीजों में डिवाइडेड है और बहुत क्लियरली डिवाइडेड है। और को करिकुलर में हम लोग नृत्य संगीत, वाद्य संगीत, वेस्टर्न, भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला और चित्रकला, मूर्ति कला, साहित्य रचना, सारी चीजें बच्चों को करवा रहे हैं जी। और न्यूज़लेटर हमने अभी शुरू किया है जी। जो अभी 5 शिक्षक दिवस के दिन हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़लेटर जो है, तो बच्चों को अखबार बनाना भी हम धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू कर दी है। और जो पहला हमारा न्यूज़लेटर स्कूल का, गॉर्स इंटरनेशनल स्कूल का जो न्यूज़लेटर हिंदी और इंग्लिश में बनेगा, वो 5 तारीख को हमारी जो डायरेक्टर महोदया है श्रीमती मंजू गौड़, वो उसका लोकार्पण करेंगी और उसका विमोचन करेंगी उसका जी। और दूसरी चीज, स्कूलों में हमने आपको गेम्स तो बता ही दिए हैं सारे, फुटबॉल और बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, शूटिंग, चेस, बहुत सारे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो यहाँ की विजन और मिशन में जो चीज आती है वो सबसे बड़ी चीज है मैम, यहाँ पे संस्कृत भाषा का जो पाठ्यक्रम यहाँ पे है 6ठी से 8वीं तक में बच्चों को संस्कृत पढ़ना कंपलसरी है, 3rd लैंग्वेज के तौर पे। तो अपनी भारतीय संस्कृति, संस्कार और अपनी सारे संस्कृत के बड़े बड़े जितने विद्वान हुए हैं उन सभी ने तो ये सारी किताबें लिखी, स्क्रिप्चर्स लिखे हैं हमारे, है ना, जितने वेद पुराण है सब संस्कृत में ही लिखे हैं। तो बच्चों को उसमें से उद्धृत दोहे, कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, ये सब संस्कृत की किताबों में है। तो संस्कृत सारी ही भाषाओं की जननी है जी। और आजकल तो जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, सब जगह, इंग्लैंड में संस्कृत पे रिसर्च हो रही है। तो जब बच्चे बड़े होंगे और कभी इनमें से कोई ऐसा बच्चा चाहेगा तो उसको कितना गर्व की अनुभूति होगी कि मैं तो उस देश से आया हूँ जहाँ की भाषा ही संस्कृत है, पढ़ाई जाती है और वहाँ पे हम लोगों के शायद अंदर तक समाई हुई है संस्कृत भाषा। जब हम लोग बचपन से बड़े होते हैं तो हम अपनी नानी दादी को, अपने मम्मी पापा को हम लोग मंत्रोच्चारण और हम लोगों के सारे संस्कार होते हैं, जितने भी तरह के हमारे हिंदुओं के संस्कार होते हैं और हम गर्व महसूस करते हैं। और हम लोगों में कंपटीशन होता है कि किसको कितना याद है ना, कितने दोहे, कितने पद, कितने हम लोगों को संस्कृत के श्लोक याद है हम लोगों के। और संस्कृत के हम लोग बचपन से ही शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको गायत्री मंत्र नहीं आता हो, है ना। और हमारी संस्कृति में ही है। हाँ, सारी बड़ी जितनी किताबें लिखी गई, वेद पुराण, सब संस्कृत में। तो अगर बच्चे ये पढ़ना सीखेंगे तो ये अपने साहित्य और अपने संस्कारों के इतने पास आ जाएंगे और उनको जीने लगेंगे। तो वो भी एक बहुत सुंदर बात है। उससे भी आप मॉरल एजुकेशन दे सकते हो, क्योंकि जो बहुत सुंदर लिटरेचर लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है, चाहे वो पद हो, चाहे वो दोहे हो, चाहे वो श्लोक हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, बहुत सारा कुछ लिखा गया है लिटरेचर। दूसरी बात यह है कि गॉर्स इंटरनेशनल के विजन में ये है कि आपका चरित्र निर्माण जो है गेम्स से, कलाओं से और ऑफ कोर्स पढ़ाई से तो है ही है, उससे भी नॉलेज आती है, नॉलेज इज पावर। और आपके संस्कृत सीखने से बहुत तरह का आपका सर्वांगीण विकास हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि बच्चों को पर्सनल इंटेग्रिटी की शिक्षा दी जा रही है। जैसे हमारे विश्वविद्यालय, हमारे विद्यालय में आप ये देखिए स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, एनसीसी है, लड़कियों का एनसीसी शुरू हो गया है, लड़कों का बस अब आने ही वाला, हम लोग क्यू में लगे हुए हैं, जैसे मौका आएगा लड़कों का भी एनसीसी। तो उससे एक देश के प्रति एक शान, आन बान शान देश की जो देशभक्ति के प्रति जो होता है
और योग हमारे यहाँ कंपलसरी है। जी। बहुत अच्छी तरह से बच्चे योग कर रहे हैं और अभी तक भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है कि हमारे स्कूल के कोई बच्चे कोरोना के या हमारे टीचर्स या हमारे कोई भी, हम सब में से भी कोई अभी तक किसी को वो चपेट में नहीं आए, क्योंकि हम लोग एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जी रहे हैं और योग हम लोग हर रोज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से स्कूल का वातावरण भी शुद्ध है, सात्विक है यहाँ का वातावरण, और बच्चे सोच भी वैसे सात्विक सोच है। तो इम्यूनिटी भी हम लोगों की बहुत अच्छी है भगवान की दया से। बहुत सारे जगह हमने सुना कि ये बीमार हुए वो, पर अभी तक हमारे विद्यालय के बच्चे बहुत स्वस्थ हैं, उनके माता पिता और उनके ग्रैंड पेरेंट्स सभी मतलब बहुत स्वस्थ हैं। और हम लोगों के इंडियन वैल्यू सिस्टम की बहुत रिस्पेक्ट है, बड़ों के पैर छूना, उनको नमस्कार करना झुक के, और हमारे यहाँ माता सरस्वती की बहुत सुंदर सी मूर्ति है, तो वहां से कोई भी आता है तो वो प्रणाम करता हुआ ही निकलता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे करते करते संस्कार बनते जा रहे हैं बच्चों के। और हम लोग पेरेंट्स को भी मीटिंग बुलाते रहते हैं और पेरेंट्स से हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई हमें बताइए हमारे विद्यालय में क्या कमी है, हम और किस तरह से और आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो हम लोगों का बड़ा अच्छा सामंजस्य बना हुआ है पेरेंट बॉडी के साथ भी। तो हम लोग थोड़ी परेशानियां तो सभी को आ ही रही हैं, कोरोना के टाइम में आई ही है सबको, पर इससे भी हम लोग, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे से बाहर आएंगे और शीघ्र ही हम लोगों का स्कूल खुलेगा और बच्चे यहाँ होंगे और चिड़िया वापस चहचहाने लगेंगी और खूब हरा भरा लगेगा, पूरा बगीचा हमारा फिर सज जाएगा। अभी थोड़ा सूनापन लगता है बच्चों के बिना, पर बहुत अच्छा है। और हम लोग धीरे धीरे और कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी हम लोग के बच्चों को, जो अभी सारे स्कूलों डे स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ, कि टेक्नोलॉजी में हम लोग रेफरेंस करते थे, वीडियोस देते थे, हम लोग अपने लेसन्स बनाते थे स्मार्ट क्लासेस में, और हम लोगों का हर क्लास स्मार्ट क्लास है, सब जगह कैमरा है, सिक्योरिटी है। तो स्कूल बहुत ही उच्च स्तर का स्कूल है, और मेरे हिसाब से जिस तरह की फीस में इतना फुली एयर कंडीशन स्कूल है, आई थिंक ढूंढने जाने पे भी मिलना मुश्किल है। जी। और टीचर्स बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, टीचर्स में आक्रोश नहीं है। जितने भी टीचर्स से मैं मिलती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि बहुत सात्विक और शांत मन की टीचर्स है, आक्रोश की मुझे अभी तक फीलिंग नहीं हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से सात्विक जीवन जीने पे ये इस तरह की चीजें, मानवीय गुण आ ही जाते हैं। तो हम लोगों का अथक प्रयास यही है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, सब अपने अपने घरों में रहें जब तक कोरोना नामक दैत्य शांत ना हो जाए। और उसके बाद बच्चे स्कूल आए, और बच्चे स्कूल आए और हम लोग उनका पठन पाठन वापस शुरू हो, और घंटियां, क्लास की घंटियां बजे और रौनक आए। जी बिल्कुल, तो रौनक लौटे। और स्कूल तो वही स्कूल होता है जब ना टीचर्स के बिना स्कूल है, ना बच्चों के बिना स्कूल है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि गॉड्स इंटरनेशनल, पूरे गॉड समूह और गॉड्स इंटरनेशनल स्कूल के समस्त विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षिकाएं, शिक्षक और मैनेजमेंट, सभी लोग सुरक्षित रहें और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे ईश्वर। और मैं सबके मंगल कामनाओं के साथ, नमस्कार।